आज हम पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं। जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है एक हेडर पार्ट, है ना, जिसे हम हैज़ और इंक्लूड के वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं और .h के साथ हेडर फाइल ऐड करते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकेंड लाइन जो होती है वो होता है फंक्शन, यानी कि मेन फंक्शन, जिसे हम मेन गेट ऑफ सी प्रोग्राम कहते हैं, जिसे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं। और उसके बाद का पार्ट होता है कर्ली ब्रैकेट, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, और फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन, फिर बॉडी ऑफ प्रोग्राम, और यदि रिटर्न लगाना है तो ठीक है, नहीं लगाना है तो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। और फिर कर्ली ब्रैकेट से आप अपने प्रोग्राम के बॉडी को कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम जो आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है, जिसके पार्ट एक बार फिर मैं बता दूँ। हेडर, मेन फंक्शन, देन द वेरिएबल डिक्लेरेशन, देन स्टेटमेंट जिसे हमने बॉडी कहा है, रिटर्न कीवर्ड, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल उसी पार्ट को इन डिवीज़न के अकॉर्डिंग भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, प्री प्रोसेसर, जैसा कि आपको पता है कि हैज़ के साइन को प्री प्रोसेसर कहा जाता है। देन लिंक सेक्शन, जिसमें हम मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। देन वेरिएबल डिक्लेरेशन, यदि आप मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल ग्लोबल हो जाता है, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। और फिर मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो लोकल हो जाता है। देन फिर सब प्रोग्राम, यानी और यदि फंक्शन आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, और जब जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी प्रोग्राम उसे ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है। तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अब जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है ना। तो हमने पढ़ा है डेटा टाइप। डेटा टाइप कुछ 6 प्रकार के हमने पढ़े हैं इसके पहले की वीडियो में, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, लॉन्ग, डबल, फ्लोट एंड वॉइड। तो उसको रिप्रेजेंट यदि आप अपने प्रोग्राम में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो उनको आप यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर को यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि द फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ अ स्ट्रिंग यूजिंग इन द फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। Then the format string determine the format of the input and output, जो इस प्रकार से हैं, जिसे हम परसेंट के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे %d यूज़ किया जाता है इंटीजर नंबर यानी 0 to 9 के लिए, %u यूज़ किया जाता है अनसाइन इंटीजर के लिए, %f का यूज़ होता है डेसिमल नंबर यानी दशमलव वाले नंबर के लिए, %c का यूज़ होता है सिंगल कैरेक्टर यानी A to Z के कोई से भी कैरेक्टर का आप यूज़ करते हैं। देन वी आर यूजिंग %c। %s सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जैसे किसी का नाम, जैसे किसी शहर का नाम, जैसे किसी यूज़र का नाम, जिसे हम कंप्यूटर की भाषा में स्ट्रिंग कहते हैं, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए %s का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है %ld। ये एक प्रकार का स्पेसिफायर है जो यूज़ होता है लॉन्ग साइन इंटीजर के लिए, यानी ऐसे बड़े नंबर जिनका कॉम्बिनेशन 0 to 9 तक का है, जिसमें हम लैक्स एंड करोड़्स में नंबर बताते हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं %ld। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि %d का हम यूज़ किस तरह से अपनी प्रोग्रामिंग में करते हैं। तो आपको पता है %d यूज़ फॉर इंटीजर, जिसका स्पेस होता है 2 बाइट, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं %d से। तो इसे हम यदि अपने प्रोग्राम में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से आप उसको यूज़ करने के लिए लिखते हैं। वैल्यू ऑफ b इज़ %d जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं, और आपको मैं चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम के द्वारा भी आपको एक्सप्लेन करूँ कि किस तरह से हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन में शो होगा अभी कुछ सेकेंड में। इसकी कोडिंग में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ इंक्लूड stdio.h। stdio का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन नेक्स्ट है कोनियो कंसोल हेडर फाइल। हैज़ का यूज़ यहाँ पे हुआ है प्री प्रोसेसर के लिए, हमने यहाँ पे मेन लगाया है। देन एक वेरिएबल लिया है a जो कि नंबर टाइप का है, जिसे हम इंटीजर कहते हैं।
हमने वहाँ पे वैल्यू भी पुट कर दी है a इक्वल्स टू 10। फिर हमने उसी a को प्रिंट कराया है %d के द्वारा, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो अब इसे एक बार रन करके देखते हैं। कंट्रोल F9 के द्वारा रन होता है। देखिए यहाँ पे रन होके आ गया a इज इक्वल टू 10, है ना। 2 बार आ रहा है बिकॉज इसके पहले भी मैंने इसे एक बार रन किया है, इसलिए ये 2 बार डिस्प्ले हो रहा है। यदि मैं यहाँ पे CLR SCR लिख दूँ तो फिर वो पुराने प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो डिलीट हो जाएगा और ये नॉर्मल वे में डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम C की प्रोग्रामिंग देखते हैं। ये जो स्क्रीन में आ रही है ये C की विंडो है, जिसमें आपको टाइप करना रहता है कोडिंग, और सारे केस सेंसिटिव होते हैं, इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम सब स्मॉल कैरेक्टर में ही लिखें। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि C में कोडिंग हम किस तरीके से करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्दी ही आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे कि इंटीजर के अलावा भी यदि हम कुछ दूसरा फॉर्मेट लेते हैं तो उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप यू एन्जॉय एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर नए प्रोग्राम के साथ मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।